हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हमेशा होम्योपैथ। आज हम थर्ड ईयर मेडिसिन का डिस्कशन करेंगे, जो हमेशा मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन 125 मेडिसिन है, बट सारे मेडिसिन डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे मेडिसिन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। उसमें से एक है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, नाइट्रिक एसिड पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। पर्सन विद डार्क हेयर, ब्लैक आइज, रिजिड फाइबर एंड डार्क कॉम्प्लेक्सन। जो पर्सन होगा वो डार्क कॉम्प्लेक्सन का होगा, डार्क हेयर होगा, ब्लैक आइज होगा, रिजिड फाइबर मसल्स होगा, और ये नर्वस टेम्परामेंट का होगा। अब मेंटल जनरल इसका कैसे होगा। एक्चुअली मोस्टली सारे एसिडिक ग्रुप में जो उसका मेंटल जनरल होता है वो एपैथेटिक होता है। मोस्टली एसिड ग्रुप में जो जनरलिटीज मेंटल जनरल होता है वो पर्सन एपैथेटिक होता है, इंडोलेंस होता है, इंडिफरेंस होता है। तो कुछ इसी टाइप का इरिटेबल होता है। तो इसका जो मेंटल जनरल है वो इरिटेबल है, पीविस है, इल विल्ड है, अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज है ना, हेड स्ट्रांग है। तो इरिटेबल तो आपको पता चल रहा है कि इरिटेबल है। अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज इट मीन्स कि अगर कोई इससे सामने से माफी मांगता, अपॉलॉजी भी करता, तो ये इसे मूव नहीं करता, वो दिमाग में इसके चलते रहता है। हेड स्ट्रांग है मतलब ये जिद्दी है। इसके साथ साथ इसको मॉर्बिड फियर ऑफ कॉलेरा होगा, कॉन्स्टेंट थिंकिंग ऑफ पास्ट ट्रबल्स, डिप्रेस एंड एंसियस इन द इवनिंग। ये इवनिंग एंड टाइम में हमेशा डिप्रेस एंड एंसियस होगा। ये कॉमन, ये फीचर आर्सेनिक में भी पाया जाता है। अब फिजिकल जेनरलिटीज की बात करें तो इसमें फिजिकल जेनरलिटी जो है, इसका जो पर्सन होगा, जो पर्सन सफर विद क्रॉनिक डिजीज गेट इजिली अफेक्टेड बाय कोल्ड। जो पर्सन है अगर वो क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है तो उसे कोल्ड से वो इजिली अफेक्ट हो जाएगा। और इसका जो पर्सन है वो मोस्टली चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ टेम्परेचर से इसको डायरिया हो जाएगा। वो डायरिया का डिस्पोजिशन इजिली होगा एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन रेयर होगा बट डायरिया जल्दी होगा, चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ टेम्परेचर होने से। उसके बाद क्या है, इसमें जो ओल्ड पीपल होता है वो ग्रेट वीकनेस के साथ होते हैं, उनमें फिजिकल इरिटेबिलिटी होती है। इसका जो हेड होता है, हेड में बात करें तो इसका जो हेड में सेंसेशन ऑफ बेंड अराउंड द हेड होता है। उसके बाद जो इसका हेडेक होता है, हेडेक फ्रॉम प्रेशर ऑफ हेड, मतलब हेड जो कैप पहनते हैं हेड, उसके प्रेशर से भी हेडेक होने लगता है। फिर एक चीज है, वेरी यूनिक चीज है, वेरी सेंसिटिव टू रेटल ऑफ वैगन्स ओवर पॉप्ड स्ट्रीट। ये बहुत सेंसिटिव होता है। कोई रेटल जो होता है वो पॉप्ड स्ट्रीट पे रेंग रहा हो या फिर वहां पे हो, तो वेरी सेंसिटिव ऑफ रेटल ऑफ वैगन्स ओवर पॉप्ड स्ट्रीट्स। इसका जो ईयर्स होता है, एक्चुअली इसको जो हार्डनेस ऑफ हियरिंग जो होता है, जो हार्डनेस, इसको सुनने में जो कठिनाई होती है, हार्डनेस ऑफ हियरिंग, वो एमुलेटेड बाय राइडिंग इन अ कैरेज और ट्रेन। इसमें कार भी कह सकते हैं क्योंकि कैरेज एक्चुअली जो घोड़ा गाड़ी होता है उसको बोलते हैं, और ट्रेन में इसको जो सुनने की जो दिक्कत होती है वो उसमें नॉर्मल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और इसका जो नोज है, ओजिना, अ ग्रीन कास्ट फ्रॉम नोज एट एवरी मॉर्निंग। और ओजिना जो होता है वो जो सूख जाता है, ग्रीन कास्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कास्ट, रोज सुबह, हमेशा सुबह को उसको निकलता है, नोज एट एवरी मॉर्निंग। इसका जो जीआई है, इस पर्सन को, नाइट्रिक एसिड पर्सन का जो जीआई होता है, पर्सन इसलिए सफर विद डायरिया। मैं पहले भी बोला था ना कि ये चेंज वेदर होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये मोस्टली डायरिया से सफर करेगा। तो पर्सन जो इसका जीआई होता है वो इजिली सफर विद डायरिया होता है। बट डायरिया भी जो इसका होता है, इसका जो स्टूल बहुत दिक्कत से पास होता है, ग्रेट स्ट्रेनिंग बट लिटिल पास। स्ट्रेन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, बट थोड़ा सा पास होता है। फेसिस रिमेन कैन नॉट एक्सपेल, फेसिस रुक जाता है, पूरा बाहर नहीं आ पाता है। उसके बाद फेस करने के बाद, मतलब स्टूल करने के बाद, इसका जो दर्द होता है, लगता है कि रेक्टम और एनस टर्न हो गया, फिशर हो गया है, और बहुत एक लगभग स्टूल करने के 1-2 घंटे बाद तक भी दर्द रहता है। इसमें लिखा गया है वायलेंट कटिंग पेन्स आफ्टर स्टूल लेसिटिंग फॉर आवर्स। इट मीन्स जो पेन होता है वो बहुत वायलेंट होता है, कटिंग पेन्स होता है आफ्टर स्टूल करने के बाद भी रहता है, लेसिटिंग फॉर आवर्स। अब इसके बाद करें फिशर। इसकी जो रेक्टम में जो फिशर होता है, उसका जब फिशर होता है उस टाइम जब स्टूल करता है तो दर्द कैसा होता है, टीयरिंग होता है, स्पेस्मोटिक होता है। एक्चुअली देखिए, जब टीयर है, अब जब स्टूल कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पेस्मोटिक होता है, स्पेस्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे और दर्द होता है, टीयरिंग होता है, स्पेस्मोटिक होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये दर्द स्टूल के टाइम भी रहता है, स्टूल करने के बाद तक भी रहता है। इसका यूरिन, इसका मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम यूरिन है। यूरिन कैसा होता है इसका, यूरिन स्कैंटी डार्क ब्राउन ग्रीनिश होता है। और इसका जो यूरिन होता है कोल्ड होता है जब ये पास करता है। और ये इसका जो यूरिन हॉर्स स्मेलिंग लाइक हॉर्स यूरिन, इसका जो यूरिन है हॉर्स के यूरिन जैसा स्मेल करता है। डिस्चार्ज की बात करें तो इसका जो डिस्चार्ज होता है थिन होता है, एक्यूरेट होता है, ऑफेंसिव होता है, और ब्राउन डर्टी येलो ग्रीन होता है। एक्चुअली एसिड ग्रुप के जितना भी डिस्चार्ज होता है वो ऑफेंसिव होता है और एक्यूरेट होता है, थिन एक्यूरेट ऑफेंसिव होता है।
ब्राउन डर्टी येलोज ग्रीन कलर होता है। हेमरेज जो होता है, इसका जो मोस्टली हेमरेज किस किस कंडीशन में होता है, देखिए हेमरेज पोस्टपार्टम कंडीशन में होता है। पोस्टपार्टम उस कंडीशन को होती है जो आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम कंडीशन में होता है, मिसकैरेज में होता है, फ्रॉम बॉवल्स होता है, इन टाइफाइड में होता है, कोई फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ बॉडी, मतलब कुछ अपने बॉडी को ज्यादा एक्सर्ट करने से, कहीं से मतलब बॉडी से हो सकता है फ्रॉम ओवर एक्सर्शन से। इसका जो ब्लीडिंग है, हेमोरेज है, वो ब्राइट भी हो सकता है, प्रोफ्यूज डार्क भी हो सकता है। स्किन की बात करें, स्किन इसका मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है स्किन। इसका जो अल्सर होगा वो कॉर्नर्स ऑफ माउथ में होगा, और जो अल्सर है इसका जो सरफेस मतलब इसका जो एजेस है वो जिगजैग होगा, बट इसका जो ये बेस होगा वो रो एंड फ्लैशी होगा, और ये स्लाइटेस्ट टच से एग्रेवेट करेगा, जस्ट लाइक हैपर सर्व करते हैं, स्लाइटेस्ट टच से भी एग्रेवेट करने लगता है, उसे कह सकते हैं, इसे रिलेट कर सकते हो कि एग्रेवेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच। अब जो पेन होगा, इसमें जो अल्सर में जो पेन होगा, कैसा पेन होगा, स्प्लिंटर लाइक पेन होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जो फिशर में जो पेन हो रहा है वो टेयरिंग स्पेस्मोडिक कटिंग पेन है, और जो अल्सर में जो पेन हो रहा है वो स्प्लिंटर लाइक पेन हो रहा है। उसके बाद क्या क्या है, स्किन में कॉन्डाइलोमेटा है, वॉट्स है, लार्ज जैकेट पेडिकुलेटेड वॉट्स है, तो ये छूने से टच करने से इजिली ब्लीड होने लगता है, मॉइस्ट होता है, कुछ स्टिकी डिस्चार्ज भी होता है, स्टिकिंग पेन भी होता है, और ये इसलिए इसका जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो इजिली अफेक्ट होता है। और पेन कैसा होता है, पेन बोल सकते हैं इसमें जो कॉन्डाइलोमेटा वॉट्स लार्ज जो होता है, वॉट्स जो हो गया, इसमें कैसा पेन होता है, स्टिकिंग प्रिकिंग टेयरिंग पेन होता है। ठीक है, अब इसके बात करें, एक्चुअली में जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे एलन की नोट्स ही है, बट मैं खुद से रीअरेंज किया हूं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जनरलिटीज के हिसाब से, मेंटल जनरल के हिसाब से। तो ये रीअरेंज एलन की नोट से कुछ कुछ मिल सकता है, बाकी सारा जो लाइन है एलन की नोट्स का, ये कुछ अलग से नहीं बना हुआ है। अब इसका मैं अलग से जैसे एलिमेंट, इसका एलिमेंट्स क्या क्या है, पॉइजन ऑफ मर्क्यूरी, सिफिलिस एंड स्क्रोफुला। पॉइजन ऑफ मर्क्यूरी से इसका एलिमेंट्स है, सिफिलिस है। लॉस एंग्विश फ्रॉम लॉस ऑफ डियरेस्ट वन एंड फ्रेंड्स है। मतलब एलिमेंट्स क्या है, मतलब कारण क्या क्या है जिससे इसको प्रॉब्लम होता है। मोर एंसियस अबाउट हिज एंड हर डिजीज, सैड बिफोर मेंसेस, आफ्टर कंटिन्यूड लॉस ऑफ स्लीप, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी, ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट पास्ट ट्रबल्स। ये पहले भी डिस्कस कर चुके थे, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट पास्ट ट्रबल्स, मेंटल जर्नी। तो ये रहा नाइट्रिक एसिड। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर यदि कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज एक कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। थैंक यू।